नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर सोनवी, जो हॉरोस्कोप रीडिंग और टैरो रीडिंग में माहिर हैं। आपको बता दें कि सोनवी 2017 से इस फील्ड में हैं और कई लोगों की मदद भी कर चुकी हैं। सोनवी, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 पे आपका। हर हर महादेव। सोनवी, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आपकी एस्ट्रोलॉजी आखिरकार क्या कहती है महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को लेकर? वैसे तो हर दिन खास होता है अपने आप में, और महाशिवरात्रि का दिन तो बहुत पावन होता है और खास भी होता है। लेकिन आज की ग्रह स्थिति को देखते हुए क्या इसे और भी विशेष बनाता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो एक भजन की सुर्खियों से अपने मन को जो है पवित्र कर लीजिए। अरे शिव का वंदन किया करो, अरे शिव का वंदन किया करो, राम बसाए मन में। उन शिव जी को प्रमाण, उस भोले भोले शंकर को प्रणाम है। और उसी के साथ में एक मंत्र जो आज शिवरात्रि के दिन आप सभी को उस मंत्र को जो है बार बार रिपीट करना है अपने सच्चे मन से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षयमामृतात्। ओम। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे आज मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी कि आप लोग ये सोचेंगे कि शिव जी तो सृष्टि पर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के रूप में आए थे, लेकिन इस उपाय से आप महसूस भी कर लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का विवाह हुआ था पार्वती जी से, और वो भस्म रमाए शिव जी, शंकर जी, भोलेनाथ के वो अचूक उपाय जो उनको प्रसन्न करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी संतान सुख प्राप्ति, और उसी के साथ में यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके बच्चे 12th पास करने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप ये उपाय आज के दिन जरूर करें, क्योंकि अभी भी 4 प्रहर बाकी है शिवरात्रि के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग पर आप दही, दूध, जल, गंगा जल आप सभी कुछ चढ़ाते हैं। आपको सरसों का तेल भी चढ़ाना है, क्योंकि वही तो प्रतीक है शनि देव के। और आपकी जो लाइफ की स्ट्रगल और चैलेंजेस होते हैं ना, वही बिल्कुल आपके पुराने जितने कर्म है ना, वो तो साफ होंगे, और इस जन्म में आप जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। उसी के साथ में आपको दूसरा उपाय क्या करना है, काले तिल का। यदि आप सरसों के तेल से उनको स्नान नहीं करवा पा रहे हैं तो आप काले तिल से कराएं। वो भी प्रतीक आपके कष्टों का जो निवारण करेगा, काल सर्प दोष को दूर करेगा, वो है सरसों या काले तिल या सरसों का तेल। और तीसरा उपाय है, आपको क्या करना है, 21 बेल पत्र लेने हैं और उस पर ओम नमः शिवाय उस पीले चंदन से लिखना है और उन्हें अर्पित करना है। वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो स्वयं आपको दर्शन भी देंगे इस सृष्टि पर आकर। जब वो एकदम शांत वातावरण होगा, निशिता काल का जो रात 12:05 से रात को 12:55 पर ही समाप्त हो जाएगा, जो पूरे 1 घंटे का भी नहीं है, वो दैव्य शक्तियां इस धरती पर आएंगी और आप सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। सोनवी, एक और चीज आपसे समझना जी। चाहेंगे। शिवरात्रि का महत्व आपने बताया, किस विधि से, किस विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए वो आपने बताया। जी। लेकिन जिस तरह इस बार महाकुंभ का अगर मैं जिक्र करूं तो 144 साल बाद, 144 ईयर्स बाद ये आता है जिस तरह का, क्योंकि करोड़ों लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाने, स्नान करने, और हाँ। आज भी लोग वहां पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर मैं पढ़ भी रही थी किसी आर्टिकल में कि प्लैनेट्स का अलाइनमेंट भी आज शिवरात्रि पे जी। किस तरह से देखने को मिलेगा। वो आपके ग्रह क्या क्या कुछ कहते हैं? सोनवी। देखिए, ग्रहों का गोचर जो है वो 28 फरवरी को, जब जो बुध प्लैनेट है ना वो भी ट्रांजिट करेंगे पाइसेस मीन राशि में, और उसी के साथ में जब वो ट्रांजिट करेंगे तब वहां पर उस 6th हाउस में ऑलरेडी वीनस और राहु भी होंगे। ये है ग्रह का गोचर। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 7 प्लैनेट होंगे, मरकरी, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, ये सभी अलाइन हो रहे हैं, जो अब सीधे 2040 में वापस आएंगे। और उसी समय
महाकुंभ का जो अवसर है वो भी उसी दिन है। तो आप ये देख लीजिए कि महाकुंभ का जो अवसर आप लोगों ने देखा और शिवरात्रि, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब वो इंडिकेशन है हम सभी के लिए कि हमें जागरूकता हो जानी चाहिए अभी तक कि इस धरती पर भगवान, इस सृष्टि पर भगवान है। जी। और सोनवी जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे कार्ड्स हैं, इसको मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, और जो दर्शक देखेंगे वो भी बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे। तो इन कार्ड्स के बारे में बताएं कि इनको क्या कहते हैं, इनसे क्या कुछ शिवरात्रि को लेकर आप क्या बताना चाहेंगी, किस जी। तरह से? देखिए, जो 7 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट हो रहा है ना, वो आपकी लाइफ में हर तरह से इफेक्ट करने वाला है। सबसे पहले अगर कोई कम्युनिकेशन लाइन में, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अचानक से बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर्टी के केस में कोई डील करना चाह रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है फेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल और लकी टाइम है, और वो है टॉरस राशि, वृषभ राशि। और आपने देखा होगा कि शिव जी के जो अवतार थे ना, हनुमान जी और तरह तरह के अवतार थे, उसमें से एक अवतार वृषभ भी था, यानी कि नंदी महाराज जी। तो जो 2 नंबर की राशि है जिसको हम टॉरस राशि कहते हैं, फिर 7 नंबर की यानी लिब्रा राशि, पाइसेस राशि, सेजिटेरियस राशि, इन लोगों के लिए जो है बहुत ही लकी समय है। और उसी के साथ में लियो राशि वालों के लिए भी। तो ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं, हम कुछ कार्ड्स ड्रॉ करेंगे हर राशि के लिए, और उसी के साथ में अगर आप देख सकें तो यहाँ पर चीनी सिक्के आपको दिख रहे होंगे। जी हाँ, ये वो चीनी सिक्के हैं जो केतु प्लैनेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब जब आपको ऐसा लगता है ना हम दुनिया से अलग हो गए हैं, दूर हो गए, आजकल के तो 12th क्लास 11th क्लास के बच्चों को भी ना अपनी जो दुनिया से ना अलग हो जाना है और भगवान में लीन हो जाते हैं। और सच में भगवान के पास, लड्डू गोपाल, शिवलिंग, खाटू श्याम जी के पास जाके जो मन खुश होता है ना, वो तभी होता है। और वो कब होता है? जब केतु प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। केतु के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। इसलिए अब जो हम कार्ड्स ड्रॉ करने वाले हैं, दिस ऑल स्पेसिफिकली डिपेंड्स कि आपकी जो ये फेवरेबल राशियां मैंने बताई उनके लिए क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड विड्रॉ कर रहे हैं टॉरस राशि के लिए, यानी 2 नंबर की राशि के लिए। तो सबसे जो पहला कार्ड आने वाला है, अगर आप देखें, आपको एक फीमेल इस कार्ड में नजर आ रही है। और ये जो कार्ड है, ये आपके चक्रा हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हीलिंग्स की तरफ जा रहे हैं। और ये ऑडियंस को आपने दिखा दिया, मैं भी देखना चाहूंगी कैसा जी, कार्ड। ओके, जी, जी, ठीक है। जो ये महाशिवरात्रि के दिन आपका कार्ड जो आ गया है, टॉरस राशि वाले आप लोग हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ में यदि आप कोर्स करियर में अपनी लाइन चुनना चाहते हैं, तो आप साइकोलॉजी के फील्ड में ही जाएंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को हील कर रहे हैं। और लग्जरी के अंदर जो है आप लोगों का हाथ बहुत ज्यादा चलता है। खरीदारी जो है शिवरात्रि से पहले भी बहुत कर ली, शिवरात्रि पर भी जो है बहुत कर रहे हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। और उसी के साथ में हम अब बात करने वाले हैं राशि जो है पाइसेस, 12 नंबर की राशि। और मैंने वो 12 नंबर की राशि की बात पहले इसलिए करी है क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम है। स्पेशली आज शाम को 7 बजे के बाद अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, तो आप मान लेना कि स्वयं नाग देवता, वासुकी देवता, नंदी महाराज और शिव जी, जिन जिन की आपने पूजा करी, अपने आप को आप सरेंडर कर दीजिए उनके सामने। तो अब जो हमारा एक और कार्ड आया है, दिस कार्ड सेज दिस इज ऑल अबाउट गॉडेस, यानी फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। जो 12 नंबर वाले हैं, ये लोग अंदर से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी जो है ना अंदर की एक प्रेरणा जागती है, मदरली इंस्टिंक्ट होता है इनके अंदर, और ये हर किसी के लिए बिना कहे करने वालों में से होते हैं। तो अब जो महाशिवरात्रि पर ये कार्ड ड्रॉ हुआ है पाइसेस राशि के लिए, आप लोग ध्यान दें, जो 6 नंबर वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। ये कार्ड ऐसा बता रहा है, और ये आने वाले बहुत महीनों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होने वाला है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं, आप लोग अगर गैस कर पाएँ, ऑफ कोर्स मैं उसी प्लैनेट राशि की बात कर रही हूँ जिसको जुपिटर ही रूल करता है। जैसे पाइसेस को करता है, ऐसे सेजिटेरियस को भी जुपिटर ही रूल करता है। और अब जो कार्ड आप देख रहे हैं, इट्स अ लिटिल बिट डार्क कार्ड, यानी कि जो डार्कनेस, नेगेटिविटी थी, जो आपके लिए बहुत गलत भी सोचते होंगे, आपसे जेलस होंगे, वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो महाशिवरात्रि पर तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि ऐसे नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, ताकि आप लोग क्लियरली सोच पाए। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इस कार्ड के बारे में बता रहा है। और उसी के साथ में आप लोगों की लाइफ के जो पाथ है वो क्लियर होंगे कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर इमोशनल इंटेलिजेंसी। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं लियो राशि के बारे में। देखिए, ये जोडिक साइन का ऐसा एक जोडिक है कि
फेम इनको बहुत होता है, सूर्य इनको रूल कर रहा है और उसी के साथ में गवर्नमेंट की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। और अगर आप कार्ड देखेंगे तो देख लीजिए कलर भी आप ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा फायरी कलर है, तो अग्रेशन इनमें बहुत होता है, सुनते नहीं है किसी की बिल्कुल भी और बोलने भी नहीं देते हैं किसी को, लेकिन ये बहुत आगे निकल जाते हैं। और सबसे जल्दी ये लियो राशि वाले सुबह उठने में से होते हैं। बहुत परसेंट आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सुबह जल्दी उठ के सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जो लियो राशि वाले हैं, जो कहीं ना कहीं शनि देव और सूर्य देवता की जो है बहुत पूजा करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस आप रास्ते पे निकल चुके हैं ना, वो जरूर आपका पूरा होगा। अगर वो आपकी करियर की लाइन है या आपकी रिलेशनशिप की लाइन है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है और आंसर है यस। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो वो जरूर होगा जी। ये तो टैरो कार्ड्स की सोनवी बात हो गई, जी। किस तरह से महाशिवरात्रि के दिन और जो प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है उसके जी। बारे में भी आपने बताया। महाकुंभ का अगर मैं जिक्र करती हूँ जी। तो करोड़ों लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तमाम जी। लोग वहां जा रहे हैं, कई लोग हैं जो नहीं भी जा पाए। और बहुत दुख की बात ये भी है कि वहाँ कई तरह के हादसे भी हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ऐसा मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा लोग भी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है महाकुंभ में, अ, उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। ऐसी कई तरह के, क्या इनको मिथ्स कहें या क्या कहें, ये आपसे जानना चाहेंगे। नहीं नहीं, ये सही बात है कि रियलिटी चेक है हमारे लिए सबसे पहले तो। हम्म। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सब गोरख धंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये जो मैं भजन की सुर्खियां आप लोगों के सामने गा रही हूँ, वो यही मेरा कहना है कि जो उस आस्था पर, उस ऊपर वाले पर इतना भरोसा करते हैं, उन लोगों ने अपने जीवन को वहां पे त्याग दिया है। और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और सीरियस बात है। इसको आप ये देखिए कि उनको नहीं पता था वहां पर कि हम तो गंगा मैया में अपने पाप धोने जा रहे हैं भाई। हमारे पुराने जन्म के, इस जन्म के जो कर्म हैं उसमें हमारे साथ में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लेकिन वहां पे वो गए और उन्होंने सती माता की तरह अपने शरीर को नहीं देखा, अपनी आत्मा को देखा है। और उनकी आत्मा जो है वो स्वर्ग नहीं, वो कहीं और ही चली गई है और वो तृप्त हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महाकुंभ जो इतने सालों में आए, देखिए कुंभ तो हर 4 साल, हर 6 साल में, ये 12 साल में जो आता है वो भी तो महाकुंभ आता है, वो भी तो हम कुंभ भी कहते हैं। ये हम महा सुपर वीवीआईपी महाकुंभ है ये तो, जो 144 साल में आया है। तो इसलिए जब सारी तीनों जो नदियां होती हैं वो एक हो जाती हैं, यमुना नदी जो होती है गंगा के साथ में मिल जाती है, तो ये जितनी भी नदियां हैं ये एक हो जाती है। तो इसलिए अगर उन लोगों ने अपना जो है अपनी जान पे खेल के वहां दर्शन करने गए हैं तो उनकी आत्मा तो तृप्त हो ही गई है, भोले शंकर के पास चले गए हैं वो और खुश हैं, बहुत खुश है। उनकी जितनी भी फैमिलीज है ना वो भी बहुत खुश हैं कि वो हमारे अपने तो थे लेकिन वो हमारी आत्मा अपनी नहीं थी। शरीर तो आत्मा के बिना कुछ होता ही नहीं है जी। सोनवी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि तमाम वहाँ लोग गए थे पाप जी। धोने के लिए। इसको भी बहुत लोग ना मिथ मिथ मांगते मिथ मिथ मान रहे और हैं। आजकल की जनरेशन भी कई ऐसे यूथ हैं जो नहीं मानते कि नहीं, पाप नहीं धुलते इससे, आप जो कर्म कर रहे हाँ हो। उसको लेकर आपको क्या जी, बिल्कुल पॉइंट सही ऑफ व्यू है बात आपका? है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक बात तो समझिए कि हमारा जो शरीर है वो भी तो मंदिर ही है। शिवलिंग जो है या शिव जी जो है, आपने देखा है वो है ना, रुद्राक्ष है ना हाथों में भी पहनते हैं, वो यहाँ पर भी रुद्राक्ष पहनेंगे, गले में भी पहनेंगे, है ना। पूरा जो उनका शरीर वो भस्म से लिपटा हुआ होता है, सही है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये जो आप मिथ की बात कर रहे हैं ना कि हमें अपने पाप धोने थे, तो आप गंगा मैया में आपको मौका मिला और आप चले गए और आप स्नान करके आ गए, ठीक है। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है बनाना कि हम तो अपने पाप ही धोने जा रहे हैं, मतलब आप मतलब से जा रहे हो, आपका स्वार्थ है तो वो कैसे पूरा होगा।
आप निस्वार्थ कर रहे हैं। हम कहते हैं ना संकल्प लेके व्रत करना चाहिए, तो आप क्या संकल्प लेने जा रहे हो? भगवान को तो सब पता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अब क्या होने वाला है, वो तो रचयिता है हमारे। लेकिन हमारा खुद का जो मन है वो मंदिर है। और आप सबकी बात कर रहे हैं, मैं स्वयं साक्षात बैठी हूँ, जो मैं महाकुंभ नहीं गई, तो आपको क्या लग रहा है आपके मेरे जो पाप है वो नहीं धुलेंगे अब इस जन्म में, तो मुझे तृप्ति नहीं मिलने वाली है? अरे हमें शरीर मिला है, और इतनी योनियों के बाद मिला है, जो इतने जानवरों के शरीर से निकलकर आज हमें ये शरीर मिला है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मन साफ होता है, भजन करते हैं हम जब भगवान का नाम ले रहे हो, और लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, जब जब दांत नहीं होंगे ना भजन गाने के लिए, जब फटीग महसूस हो रहा होगा शरीर में, जब एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होंगे, खाना नहीं बनता होगा, पैसे नहीं कमा सकते, अपनी लाइवलीहुड को नहीं मेंटेन कर सकते, तब उनको याद आएगा हमको भजन करना चाहिए। तो रास्ते तो अनेक हैं अपने अपने पाप को धोने के लिए, और अपने मन को साफ करने के लिए, और अपने आप को जो है सत्यम शिवम सुंदरम की जो ये आप लोग टैगलाइन सुनते हैं ना, उसको अप्लाई करने के लिए अपने ऊपर। तो मेरा यही मानना है कि आप गए, आपकी इच्छा थी, आपको मौका मिला, और आपने वो मौका लिया, और ऊपर वाले ने हमें दिया। लेकिन इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है कि आप पाप नहीं धुलेंगे, है ना। वो मन धोए शरीर को, मैल धोए शरीर को, जो कबीरदास जी का एक दोहा है जो मुझे एग्जैक्टली अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, तो उसमें यही कहते हैं वो कि शरीर का जो मैल है वो गंगा से नहीं, वो अच्छे कर्म करने से, सेवा पुरुषार्थ करने से जो है ना अच्छा होता है। सोनवी, जी। ये बात तो महाशिवरात्रि को लेके, महाकुंभ को लेकर, लेकिन अब आपके बारे में जाने, आपकी फील्ड के बारे में, कि किस तरह से आपने सोचा आपकी जर्नी में कि मुझे इस फील्ड में जाना है। आप फेस रीडिंग में भी माहिर हैं, आप हैंड रीडिंग में भी माहिर हैं, हॉरोस्कोप भी, और टैरो कार्ड्स का हमने देख ही लिया जी। तो किस तरह आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जी, सो बेसिकली ये जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या है, ये कहीं ना कहीं आपको जीन से मिलते हैं। आपने सुना है फैमिली कहती है कि लेगेसी में हमें क्या मिला है, कितनी प्रॉपर्टी मिली है, कौन सा घर मिला है। तो इंसान को लेगेसी में ना बहुत चीज़ें मिलती हैं जो पुराने जन्म की भी होती हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया इस जीवन में, तो वो हमें तब से मिला हुआ है। और हम ऐसे लेगेसी देने से लेगेसी नहीं मिलती, ये हमारे कर्मों से हमें मिलती है। तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे, और उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स, और आज मैं खुद, तो मैं इस लाइन में हूँ। मैं 9 नंबर हूँ, इंसानियत का नंबर होता है, जो हमेशा सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर भी होते हैं, हीलर होते हैं, और सबसे पहले लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, चाहे उनके पास हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपको नंबर के द्वारा बताया, ये न्यूमरोलॉजी हो गई। अब मैं राशि का नाम लूंगी तो एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे हम, है ना। और अब मैं थोड़ा और प्रेजेंटली जानने की कोशिश करूंगी तो हम टैरो में आ जाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या है। हमारे बाल शनि है, तो हमारे पैर से लेके नीचे तक हमारे 12 ज़ोडिक साइन हमारे अंदर है, हमारे 9 के 9 प्लैनेट हमारे अंदर है। तो ये जो मेरी फील्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको मदद तो कर रही है, लेकिन उसी के साथ में स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी का ये एक कॉम्बिनेशन, एक ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन है, जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। और यही मैं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी पढ़िए, आप कंसल्ट मत करिए, आप हमारे यहाँ से कोर्स भी करिए। आपको समझ में आएगा कि जो स्कूल में आपने पढ़ाई करी है ना, कि सुबह हमें उठ के खाना खाना है, फिर हमें ऐसे कपड़े पहनने, हमें मॉरल एथिक्स वैल्यूज हमने सीखी है, तो उसके साथ में ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जो हमें पता होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो क्या डिप्रेशन, और क्या शनि केतु, है ना, और क्या राहु इल्यूजन देता है, तो इल्यूजन देता है, तो पैसा भी तो हमें कितना देता है, वो भी रहस्यमय तरीके से देता है, पता ही नहीं लगता पैसा कैसे आ गया। तो ये सब जो है हमारे पैदा होते ही हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिख देता है, भाई इतने बजे वो इंसान पैदा हुआ था। क्यों लिख रहे हैं वो? इसलिए क्योंकि हमें पता लगेगा कि हमारे ग्रह गोचर से हम पुराने जन्म में क्या करके आए, इस जन्म में क्या कर रहे हैं, ये इंसान हमें क्यों मिला, और कल वो हमें क्यों मिलने वाला है। और ये कहीं ना कहीं कभी क्लेम नहीं करती कि ये चीज जो निकल गई नहीं आपके साथ होगा जी। आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बीच में, कहता है ना, अपन बोट से जा रहे हैं, तो बीच में एक स्टॉप आ जाता है, उस पर अपने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अपने आप को पहचाना है जी। और सोनवी, एक और मेरा क्वेश्चन ये भी है, ये मैं मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी कह सकती हूँ, या फिर बहुत यूथ है वो भी ये रहता है। आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कई तरह की रील्स होती हैं, जिसपे एक लाइन आजकल बहुत कॉमन हो गई है कि नथिंग इज परमानेंट, ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। इसको लेकर आप एस्ट्रो से, न्यूमरोलॉजी से, या टैरो कार्ड से, या फिर जो हमारे जीने का सिद्धांत है, उससे कैसे आप जोड़ के देखती? क्या सही में नथिंग इज परमानेंट, ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, इसको लेके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग होते हैं, आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, टॉपिक छेड़ा है, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा डिप्रेशन का टॉपिक, और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट रील्स में देखती रहती हूँ डिप्रेशन पे। तो डिप्रेशन से तो हटके जो मैं ये लाइन बोल रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे, और इससे बहुत यूथ है जो
इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, चाहे वो सही तरीके से हो रहा हो, चाहे वो गलत तरीके से हो रहा हो। जी, देखिए जो सोशल मीडिया ना आज के टाइम में गोल्ड है। लोगों को कमानी पड़ती है सोशल मीडिया, आपको पता है, हम्म। लोगों को फेम कमाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो है बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं कि ये फेम हो गया ना, तो हम भी इस पे बोल चलते हैं। तो बेसिकली नथिंग इज परमानेंट और ये टेम्पररी। ये जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू केतु प्लैनेट फर्स्ट ऑफ ऑल। जो केतु प्लैनेट और जो जुपिटर प्लैनेट है ना, वो आपको मॉरल एथिक्स से डिसिप्लिन में करके, और जो केतु है वो बोलेगा कि लाइफ ऑफ नथिंगनेस, लाइफ ऑफ नथिंगनेस, डिटैचमेंट, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई आए जाए हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वो वाली चीज है। तो ये जो आप बता रहे हो ना कि नथिंग इज परमानेंट, तो देखिए चीजें परमानेंट होती हैं ऐसा नहीं है। अब कोई खून से रिलेशन बन गया है तो वो क्या टेम्पररी बनाएंगे क्या? हम नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखो केतु कब से एक्टिवेट हुआ है, अभी मार्स का साल है, ठीक है। उससे पहले आपका शनि का साल 8 नंबर निकला है, फिर 7 नंबर निकला, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो केतु का साल था। तो 2023 से जो है गाड़ी चलती भी आ रही है। तो 2023 से सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया है ना, वो एकदम से बूम में आई। फिर 24, फिर अभी 25 चल रहा है। तो आप ये देखिए कि लोग यहाँ से यही तो सीख रहे हैं कि देयर इज, इससे दूर रहो। आजकल कुछ आता पता नहीं है, ब्रेकेजेस हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। इसने इसके साथ ये गलत करा, गॉसिप्स हो रही हैं, बस लोग इसी में चलते रहते हैं, कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं। तो ये केतु का इफेक्ट है, ये जुपिटर का इफेक्ट है। और जैसे ही मार्स आ गया ना, उसने तो प्रॉपरली देखो, मार्स का तो नेचर ही ऐसा होता है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम भाला लेके खड़े हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं खुद एक 9 नंबर हूँ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मंगल के साल में केतु ने अपना बड़ा अच्छा असर दिखाया, और आप पिछले 2 साल से ये चीज को देख सकते हैं। तो लाइफ ऑफ नथिंगनेस एक्चुअली ये टर्म है। और वो कहते हैं ना कि आप जो बता रहे हो कि टेम्पररी है, टेम्पररी है, तो भाई सीख जाओ कि टेम्पररी है। जैसे दिल लगाते हो, आजकल पेशेंस तो है नहीं, 2 मिनट में दिल लगता है, 2 मिनट में हमारी शादी हो जाती है, फिर तीसरे मिनट में हम कुछ और कर रहे हैं। तो हमारी तो इतनी भी वो नहीं है कि हम भगवान से इस चीज को कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे सब खेल जो है ज्योतिष शास्त्र का चल रहा है। और आपको पता है कि भृगु ऋषि जी जो है, जिन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी बनाई है, उन्होंने तो सती माता और शिव जी की कुंडली देख के बोला था कि सती माता की कुंडली देख के बोला कि दक्ष प्रजापति की जो बेटी है ना, दक्षाइनी, वो तो भाई उसकी शादी तो हम कहीं और ही करेंगे। लेकिन फिर भी शिव जी से उनकी शादी हुई, अलग अलग अवतारों में हुई है, बट हुई है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। तो टेम्पररी तो है चीजें और परमानेंट नहीं है, लेकिन ये प्लैनेट का भी रोल है। सोनवी, तो इज दिस ट्रू कि अगर जो नंबर्स का वर्क है, जो ग्रह दशा होती है, क्योंकि कई लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि यूथ, अगर मैं 2 ढाई 3 साल पहले की अगर बात करती हूँ, हाँ, बिफोर कोविड, तो यूथ नहीं मानता था इन सब चीज़ों को कि वो तो ये प्लैनेट्स का नंबर कुछ होता है, या फिर ये एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप कुछ होता है, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जिस कोविड के बाद से, मैं अगर ये कहूँ तो कोविड के बाद से एक चेंजमेंट दिखा है यूथ में भी, वो इन सब चीज़ों को मानने लगे हैं। और साफ तौर पर कई ऐसे इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर्स कह लें, हमें एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं, वो भी अपनी रील्स शेयर करते हैं, और उनसे यूथ की लाइफ पे एक इम्पैक्ट भी पड़ने लगा है। उसको आप कैसे देखती हैं? और एक और क्वेश्चन मैं रख देती हूँ आप ही के लिए है कि आप जब इस फील्ड में, आप 2017 से इस फील्ड में हैं, आपको कितने चैलेंजेस आपके सामने आए? क्योंकि एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी, जिस वर्ड आजकल पेशेंस भी आपने जिक्र किया कि पेशेंस किसी में नहीं है, आजकल के यूथ में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, और कंसिस्टेंसी भी बहुत कम कहें हम तो। किसी फील्ड में जाने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, देखिए आपकी बात सही है कि आजकल जो ये टॉपिक आप लोग चुन रहे हैं ना, लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं, लोग इस फील्ड में जा रहे हैं। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज जैसे कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और आपको पता है, नारी शक्ति जैसे हम कहते थे ना, फेमिनाइन जो टर्म हम यूज करते हैं, ये जो चीज़ है, हर एक इंसान के अंदर शिव शक्ति होता है। आधा इंसान, मतलब आधा मेल है, आधा फीमेल है, ठीक है। तो जो फीमेल की एनर्जी ना, वो बहुत ज़्यादा सडनली एकदम से ग्रो कर गई है। जैसे जो 2022 था, वो वीनस का साल था, 6 नंबर था वो, यानी कि वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वीनस का साल था। तो तब से आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स है ना, बहुत ज़्यादा वर्किंग उसमें जा रही है ना। जो भी हाउस वाइफ थी, वो कहती नहीं अब हम भी काम करेंगे, और वो पहले से भी करती थी, बट अभी एकदम से ग्रो बूम आया है जी। और क्या इसको हम बीच में मैं टोक रही हूँ, क्या हम इस वर्ड को, बहुत लोग हैं इसको ओवर फेमिनिज्म भी नाम दे देते हैं, ओवर फेमिनिज्म, इसको ओवर प्रोटेक्टिव, हाँ, अभी क्या है कि आप देखिए कि जिम में जाइए आप जरा, मेल एनर्जी से ज्यादा फीमेल एनर्जीज आपको मिल जाएंगी वहां पे। एनर्जीज ही है वो, दीज आर एनर्जीज, हमारी आत्मा है। तो ये सब क्या हो रहा है आज के टाइम में, अब जो आने वाला टाइम भी बदल रहा है कि लड़कियों को शादी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो गृहस्थी में जाना नहीं चाहती,
जब शिव भगवान खुद अपना जो है एक वैरागी रूप छोड़ करके गृहस्थी में गए हैं, तो कौन सा इस दुनिया में शिव शक्ति ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते। लेकिन आजकल वो प्योरिटी, वो पवित्रता नहीं रह गई है, ठीक है। और लोग ऊपर दिखाते कुछ और अंदर कुछ दिखाते हैं, वो भी बेचारे तंग हैं, कैसे दिखाए, क्या करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो चैलेंजेस और स्ट्रगल की आप बात कर रहे हैं, देखिए बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स कह के नहीं देंगे हमको कि लो हमने अपनी लेगेसी तुम्हें दे दी, अब तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। इवन इन माय फैमिली देयर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस फील्ड। रेकी हीलिंग के साथ साथ टैरो रीडिंग, कुंडली एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कि अगर आपके बाल जो प्रीमेच्योर ग्रे हो रहे हैं या आपके फेस पर आपके वो ग्लो, वो तेज क्यों नहीं है, तो सन की वजह से तो नहीं है, लेकिन मेडिकली औषधियाँ भी दी जाती हैं। तो आई बिलोंग टू दैट फैमिली, और उनके सपोर्ट के बिना तो आपको भी पता है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे साथ में मैं आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस यही यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इवन आई एज अ पर्सन हु डू ऑल द हीलिंग्स, हु डू एवरीथिंग फॉर अदर पीपल, स्टिल देर आर सम इश्यूज जो हम फेस खुद भी करते हैं। हमारे साथ भी बहुत कुछ हो जाता है, हम भी सहन कर लेते हैं, हील हो जाते हैं, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं यही बात कर रही हूँ, हीलिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। मैं जो मेडिटेशन टेक्निक्स, त्राटक साधना जिसे आप सुनते होंगे, साउंड हीलिंग जो हम करते हैं, वो इसीलिए ही करते हैं क्योंकि आपको इस फील्ड में, क्या आपको अपनी लाइफ में रहने के लिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आज हमें कहीं पे लग जाएगी, तो जब वो लगी हुई और आप उसके ऊपर बैंडेज करेंगे तो थोड़ा सा दर्द तो हमें होता है ना, फिर वो धीरे धीरे वो एरिया जो है हील होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अपना जो है ना एक स्कार छोड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। इवन माई पेरेंट्स आर 100% इन्वॉल्व इन टू दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन एंड आई एम ऑल्सो। सो मैं इस चीज़ को आगे जो है लेके जा रही हूँ, और एक लीडिंग लोगों के लिए, यूथ के लिए हम कुछ करना चाहते हैं कि बच्चे बेचारे नहीं बोल पा रहे हैं जो स्कूल में है, कि हमें क्या दिक्कत है, सोशल मीडिया पे सब लोग सब देख रहे हैं बट मम्मी पापा अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे। दैट इज व्हाई हीलिंग इज रिक्वायर्ड। सोनवी, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो एक सुंदर से भजन के साथ आप इसका समापन करें, इस खास कार्यक्रम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसी के साथ में शिवरात्रि के पावन अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व की। और सोनवी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 21 के साथ बातचीत करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।